नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। तो होली की छुट्टियां आ गई हैं और लवी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में कहा था, होली की छुट्टी में हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। तो हम लोग इस बार चल रहे हैं राजस्थान, जैसलमेर घूमने। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं। रोड पर चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग अब राजकोट शहर से बाहर आ चुके हैं और राजकोट बाईपास पर हैं। मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूं। जैसलमेर राजकोट से करीब 670 किलोमीटर्स है और जाने के लिए दो रूट्स हैं। एक तो है वाया मोरबी एंड समाख्याली और एक है सुरेंद्र नगर होकर के। बेसिकली हमें सांचौर तक किसी तरह पहुंचना है और फिर सांचौर से वही बाड़मेर होते हुए जैसलमेर। अब ये जो सुरेंद्र नगर वाला रूट है ना, इस पे रात में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि वो रूट थोड़ा टूटा फूटा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है। और उससे हम लोग एक दो बार आए हैं दिल्ली से राजकोट, तो उसको यूज़ किया है। तो हम लोग जाएंगे मोरबी और समाख्याली होते हुए। शाम के करीब 5 बजे हम लोग घर से निकले हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल 12.5 घंटे की ड्राइव है। रास्ते में 2-3 घंटे सो गए तो 15 घंटे हो जाएंगे। तो कल सुबह 8 से 9 बजे के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग जैसलमेर पहुंच जाएंगे। तो लवी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई और अभी जो है ना 10 दिन लवी का एक तरीके से खाली टाइम है। तो लवी कुछ नॉवेल्स वगैरह ले करके आई है रास्ते में पढ़ने के लिए। और बाबू का भी सेशन ब्रेक है जी, इसका ब्रेक। इसका ही ब्रेक है, इसका होली ब्रेक। हाँ, तो बाबू का भी होली ब्रेक है। और अपने को क्या है कि बस 2 ही दिन की छुट्टी है, संडे और मंडे। और उसी में अपन इतनी दूर जा रहे हैं जैसलमेर। 1 दिन का टूर है, 1 दिन जैसलमेर में रहेंगे। अब क्या करेंगे वो तो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा और कहाँ जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत अच्छा चीज़ करने वाले हैं या बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं जो आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा। शाम के करीब 5:20 हुए हैं। हम लोग घर से अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। राजकोट से निकलने में आज ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि 5 बजे यहाँ एक तरीके से दोपहर मानी जाएगी। ट्रैफिक कम था और ये अभी मोरबी वाला हाईवे है। और इस हाईवे पे भी देखिए ट्रैफिक लाइट ही कहा जाएगा, मतलब कार्स कम दिख रही हैं अभी। सुबह ही मैंने टैंक फुल करवा लिया था। घर के पास ही HPCL का कोको पंप है, तो टैंक फुल है। और साथ में हवा भी चेक करा लिया था, तो एयर प्रेशर भी सब सही है। तो कहीं रास्ते में तेल वेल लेना नहीं है। वैसे भी राजस्थान में तेल महंगा है, तो जब गुजरात से एग्जिट कर रहे होंगे तो एक बार और टैंक फुल करवा लिया जाएगा। इट्स 5:40 PM और हम लोग करीब 40 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। ये राजकोट मोरबी हाईवे है। हाईवे के बारे में क्या बताना, सालों भर इसकी कंडीशन अच्छी रहती है। स्टेट हाईवे है, इस पे कोई टोल नहीं लगता है। टोल प्लाजा आई थिंक है भी नहीं, इस पे किसी भी गाड़ी का नहीं लगता है।
गुजरात में ये चीज़ अच्छी है कि आपको जितने भी स्टेट हाईवे हैं ना वो कार्स के लिए स्पेशली टोल फ्री है। और अब क्या है कि अपन मस्त अपना गाना सुनते हुए निकल रहे हैं। और राजकोट से सही टाइम यही रहता है निकलने का 5 बजे से पहले, क्योंकि जैसी यहाँ पे गर्मी है, धूप है ना, यहाँ पे तो 7:30-8 बजे जाके अंधेरा होता है गर्मियों में। तो 6 बजे तक तो लोग दोपहर ही समझते हैं यहाँ पे। तो 5 बजे तक आज निकल गए हम लोग, तो बहुत जल्दी शहर से बाहर आ गए। अदरवाइज 6 बजे के बाद निकलते हैं तो पक्का ट्रैफिक में, राजकोट के लोकल ट्रैफिक में जरूर फंसते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं, ऐसा नहीं है। गोवा से आने के बाद मतलब 26 जनवरी के टाइम में हम लोग गोवा गए थे, तब से अभी निकल रहे हैं। क्या होता है ना कि YouTube पर जो ब्लॉग्स लगातार आते रहते हैं, ट्रिप तो हो जाती है 3-4 दिन में मतलब, पर उसके जो ब्लॉग है ना अगले 15-20 दिन तक एक एक करके अपलोड होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग 20 दिन तक घूम ही रहे हैं। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है ये सब चीज़। तो लोगों को लगता है कि अरे अभी तो ये कहीं से घूम के आए थे फिर कहीं और निकल गए। ऐसा नहीं है भाई, इतना नहीं घूम सकते हैं। तो 2 महीने पे ये ट्रिप हो रही है और आई थिंक दिस इज़ ए हेल्दी गैप। बीच में एक ट्रिप मैंने, वो ट्रिप क्या थी, 1 दिन के लिए बैचलर ट्रिप पे मैं चला गया था दोस्तों के साथ। तो वो भी तो एक संडे की बात थी। तो जो 2-3 दिन वाली, 4 दिन वाली ट्रिप होती है ना, ये हम लोग जनरली 2-2 महीने पे ही करते हैं एक। तो साल में ऐसी 5-7 ट्रिप हो जाती है। और क्या है कि इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक मेंटली डिसाइड कर रखा है कि मैं अपनी ईयरली इनकम का करीब 10 से 12% जर्नी में जो है ना वो स्पेंड करता हूँ। तो वो बजट भी नहीं क्रॉस करना होता है। तो उसी बजट में रह करके जितना हो सके हम लोग कोशिश करते हैं घूम ले। और थोड़ा सा YouTube का अब सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि अब ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कुछ थोड़ा सा यहाँ से आ जाता है। तो अदरवाइज मेरा कैप फिक्स है 10 से 12% ऑफ दी ईयरली, जो भी मेरा इनकम रहेगा उसी हिसाब से घूमना फिरना होगा। तो शाम के करीब 6 बजे हैं और हम लोग अब मोरबी इंटर कर रहे हैं। घर से हम लोग करीब 60 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। सामने दिखाओ लभी, हाईवे एज यूजुअल बहुत अच्छी कंडीशन में है। और हम लोग अपना ऑरेंज खाते हुए जा रहे हैं। और पता नहीं जो मैडम है क्या क्या लेके आई है, पराठा तो पक्का लेके आई होगी। आज सैटरडे था और मैंने क्या किया था ना कि रिक्वेस्ट करके सारी क्लासेस ना जल्दी लगवा ली थी, अर्ली, ताकि शाम को जल्दी फ्री हो जाऊं। तो मुझे पता नहीं मैडम ने क्या क्या पैक कर रखा है, लेकिन पूरा भरोसा है खाने पीने का टाइट इंतजाम होगा। तो अभी हम लोग मोरबी टाउन क्रॉस कर रहे हैं। और इस शहर के बारे में बता दूं कि ये शहर जाना जाता है अपने टाइल्स की फैक्ट्रीज़ के लिए। यहाँ के टाइल्स इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं और काफ़ी फेमस है। दूसरा, ये शहर जो है लाइमलाइट में अभी 2-3 साल पहले आया था, जब यहाँ मच्छू नदी पर एक ब्रिज जो था वो टूट गया था। और काफ़ी जो लोग थे ना उसमें कुछ की डेथ भी हुई थी, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। मतलब रहा था मीडिया में, 1 हफ्ते तक सुर्खियों में रहा था उस समय ये। तो उस समय मोरबी का टाउन गुजरात के बाहर भी लोग जान गए थे। तो मोरबी क्रॉस करके अब हम लोग आ गए हैं मच्छू नदी के ब्रिज पर। ब्रिज का एक पार्ट जो है वो बंद है, काम लगा हुआ है। इस नदी की भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। क्या हुआ था कि 11 अगस्त 1979 पर मच्छू नदी पर 2 डैम हुआ करते थे, डैम 1 और डैम 2 करके, और मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी। 11 अगस्त को रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि डैम में पानी जितना स्टोर कर हो सकता था ना, उससे 3 गुना पानी आ गया। और रात को डैम का करीब 350 मीटर का हिस्सा बह गया। और रातों रात ये पानी जो है ना वो मोरबी शहर में घुस गया। तो मोरबी शहर में कहा जाता है कि उस समय 12 से लेके 20 फीट ऊंचा तक पानी का लेवल चला गया था। कितने कितने घर डूब गए थे, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। आप गूगल में एक बार सर्च करके चाहो तो उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मच्छू नदी जो है इस शहर के लिए पानी का स्रोत तो है ही, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी जुड़ा हुआ है। तो मोरबी बाईपास करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नेशनल हाईवे 27 या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब इसी हाईवे पे करीब हमें 150-200 किलोमीटर चलना है राधनपुर तक।
NH27 पर अभी हम लोग हैं मोरबी और समाख्याली के बीच में। शाम के करीब 6:40 हुए हैं। अंधेरा होने वाला है, तो अब हम लोग कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे। हाईवे की कंडीशन इधर अच्छी है। हाँ जी, तो दिन का रोड ट्रिप का पहला ब्रेक हम लोग पहुंचे हैं मलिया नाम की जगह पे, और ये ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है। अब सब लोग उतरेंगे और हम लोग चाय पियेंगे। तो जी हम लोग टी पोस्ट पर रुक गए चाय पीने के लिए, और बस चाय ही पीना है क्योंकि खाना पीना तो वीना पूरा फुल टाइट लेकर आई है। डिनर कहीं आगे करेंगे, बस 5 मिनट का ब्रेक हो जाए और फिर उसके बाद निकलते हैं। बाकी यहाँ का वाइब जो है वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ का वाइब ज़रा देखिए, अभी लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई है। एकदम चमचमाता हुआ ढाबा, बहुत सारे ऑप्शंस है, चाय से लेकर नाश्ता, डिनर, लंच सब मिल जाएगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बसेस भी रुकी हुई हैं। इधर भी कुछ बसेस हैं। इधर अपनी राम प्यारी खड़ी है। नहीं, इसका तो नाम राम प्यारी नहीं रखा गया है। हम लोग राम प्यारी किसको बोलते थे जी? i20 को। हाँ, 2009-10 में हमारे पास i20 हुआ करती थी, उसको हम लोग राम प्यारी कहते थे। वो भी लाल कलर की थी, उसी से रोड ट्रिप की शुरुआत की थी। और बाकी बाबू जो है वो जिद कर रहा है कोई चॉकलेट वगैरह कुछ लेने के लिए, तो वीना उसको उधर लेके टहला रही है। बाकी इधर हाईवे है, वाइब एकदम मस्त है। शाम का टाइम है, तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब, बीच बीच में ना महीने 2 महीने पर अगर आप हाईवे पर नहीं निकल रहे हैं ना, तो आप कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में। अगर आपकी जेब परमिट करती हो, हेल्थ सही हो, मौका है, घूम लो भैया। बाद में सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाना है। इट्स 7:30 PM और अभी हम लोग ऑनेस्ट रेस्टोरेंट से थोड़ा ही आगे चले थे कि ट्रैफिक जाम में फंस गए। समाख्याली के आसपास ये कॉमन बात है, हाईवे का काम चल रहा है। रोड के दूसरे तरफ भी लंबा ट्रैफिक जाम है, और इस लाइन में भी करीब 2-3 किलोमीटर से हम लोग जाम में हैं। और गूगल दिखा रहा है कि अभी 2-3 किलोमीटर और आगे तक जाम लगा हुआ है। काफ़ी देर ट्रैफिक जाम में हम लोग फंसे, करीब आधे घंटे तक। रोड का काम चल रहा था, प्लस बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था। और अब थोड़ी देर में हम लोग 15-20 मिनट में समाख्याली पहुंचेंगे। बाकी रात में इधर चमचमाते हुए ढाबे आपको दिख रहे होंगे। गुजरात में ड्राइव करते समय मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ के लोग कार बहुत तेज़ चलाते हैं। इन जनरल मतलब 70-80% लोग जो है ना, 80, 90, 100 को यहाँ कॉमन स्पीड माना जाता है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि, और मतलब थोड़ी फॉर्चूनर वगैरह चलती हैं तेज़, तो समझ में भी आता है, इंजन भी है 3000 सीसी का। लोग वैगन आर लेकर उड़ते हैं यहाँ पर, ऑल्टो, वैगन आर, टाटा की पंच लेकर के, i20 लेकर के, और इतना तेज़ चलाते हैं और कट मार मार के निकालते हैं। कभी कभी लगता है कि भाई साहब कौन सी हड़बड़ी है इनको। फिर लगता है कि हो सकता है भाई ये छोटी डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले लोग हैं, तो इनको थोड़ा रहता भी है, और बार बार चलते होंगे तो रोड का आइडिया भी रहता होगा। अब हम लोग क्या है कि मैराथन वाले लोग हैं, तो हम लोग तो भैया अपनी स्पीड से चलेंगे। हाँ जी, रात के करीब 8:25 हुए हैं। शाम को 5 बजे हम लोग निकले थे, 3.5 घंटे में पहुँचे हैं समाख्याली। डिस्टेंस हमने करीब कवर किया है 141 किलोमीटर। और अब हम लोग यहाँ से NH27 पर कंटिन्यू करेंगे अदेसर और कहाँ, राधनपुर की तरफ। बाकी अब जो ट्रैफिक है ना, समाख्याली के बाद थोड़ा कम मिलेगा, मिलता भी है, अक्सर इधर आते हैं हम लोग। और इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक जो समाख्याली है ना, उसके बाद वो पोर्ट्स की तरफ चला जाता है, मुंद्रा पोर्ट्स वगैरह की तरफ और भुज की तरफ। तो इधर सिर्फ ट्रक्स मिलेंगी, छोटी गाड़ियाँ अब कम देखने को मिलेंगी। हाँ जी, तो रात के करीब 8:30 बजे हैं। हम लोग NH27 पर कंटिन्यू कर रहे हैं। लाकड़िया नाम की ये जगह है जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। घर से 150 किलोमीटर चल चुके हैं, और आगे हम लोग डिनर के लिए कहीं प्लान कर रहे हैं रुकने का, किसी ढाबे पर या पेट्रोल पंप पर, कहीं भी रुक जाएंगे क्योंकि खाना तो घर से लेकर आए हैं।
तो जी हम लोग रुक गए डिनर करने के लिए रात के करीब 9:15 बजे। मेरे पीछे आपको एक ढाबा दिख रहा होगा, महादेव ढाबा करके। बट क्या है ना कि यहाँ सिर्फ खाट अवेलेबल है और इस हाईवे पे इस तरह के छोटे छोटे ढाबे बहुत हैं। तो अपन गाड़ी में ही खाना खा रहे हैं। वैसे भी ढाबे से तो कुछ मंगाना है नहीं, तो गाड़ी में खाना निकल रहा है, बिना तैयारी कर रही है, फिर गाड़ी में ही खाना पीना होगा अपना। तो खाना निकल गया जी अपना। और खाने में इस बार आया है क्या है जी, आलू पराठा। आलू पराठा और लहसुन की चटनी है। आम का अचार भी है। मेरे को कहाँ मिला? मिला है फिर आप ले लीजिए। हाँ ये है पराठे के नीचे दबा। वाह 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 भाई साहब, आनंद आ गया। ये पराठा सुबह तक भी चलेगा नहीं? हाँ। सब्जी ऑर्डर कर लेते ना तो और मजा आता है। हाँ। इस बार पता नहीं पराठे में उतना जान नहीं लगा। लेकिन मैंने तो अच्छे से बनाया था, आलू का मसाला तो अच्छा चटपटा बना था। एनीवे होता है कभी कभी। और अभी रात के करीब 9:30 हो गए हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया है। और दैविक कहाँ भाग गया? दैविक जो है ना वो डिक्की खोल रहा है कि अब इसको बेड बनाना है। लेकिन अभी बेड बनाना है लवी? नहीं अभी नहीं ना? नहीं। चलो 1 घंटे और चलते हैं, उसके बाद बेड बनाएंगे। ओके। तो पीछे से सामान लपेटा जा रहा है। अब लवी पीछे बैठेगी कम से कम थोड़ी देर, जब तक बेड नहीं बनेगा। और मैडम थोड़ा आगे बैठ करके अब आनंद लेंगी। दिक्कत क्या है ना कि इन मैडम को पीछे बैठना मजबूरी है, क्योंकि हम लोग आगे से बैठ के कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कभी रुमाल दो, चिप्स दो, कुछ दो। मेरा खाने पीने और सामान का ही इधर से उधर का लेन देन चलता रहता है, तो मेरे को पीछे बैठना ही पड़ता है। और क्या है कि इसमें डिक्की खुली हुई है, इसीलिए हम लोग ट्रे भी नहीं लगवाते हैं। तो डिक्की में से क्या है ना, आराम से हाथ से सब सामान निकल जाता है। हाँ। मैडम निकाल के देती रहती हैं। और क्योंकि रखा हुआ मैंने रहता है, तो मेरे को ही पता रहता है कि कहाँ कौन सा सामान रखा हुआ है। तो जी रात के करीब 10:10 हुए हैं। अदेसर से हम लोग आगे आ चुके हैं। संतालपुर से करीब 10 किलोमीटर पीछे होंगे। ये एक ढाबा है, यहाँ रुक गए क्योंकि दैविक पीछे बैठे बैठे सो रहा था। तो अब अपन यहाँ पर बेड बनाएंगे। अब सब लोग लगे हुए हैं सीट फोल्ड करके बेड बनाने में। और जैसे ही गाड़ी रुकती है दैविक अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है। भाई इसका भी कूद फान करना ज़रूरी है, बैठे बैठे गाड़ी में पक जाता है। और है क्या कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बीच बीच में ब्रेक देना पड़ता है, नहीं तो इसका एनर्जी जो है ना गाड़ी में ही ब्लास्ट होगा। तो पापा मम्मा बेड बना रहे हैं क्योंकि दर्शन में मुझे नींद आ रही थी। तो जी बेड बनकर तैयार है। अब बच्चे सोएंगे। नींद आएगी तो वीना भी आके पीछे सो जाएगी और लवी और बाबू में से कोई आगे बैठेगा, डिपेंडिंग ऑन किसको नींद नहीं आ रही है। और अगर तीनों को नींद आई तो ये तीनों पीछे सोएंगे और मैं अकेले आगे बैठ के गाड़ी चलाऊंगा। हल्के हल्के धीमे धीमे जो है ना गाने बजेंगे। और कम से कम गाड़ी अभी चलेगी 12-1 बजे रात तक। उसके बाद जब नींद आएगी तो लवी या वीना में से कोई एक आगे बैठेगा सीट पे या सीट गिरा के लेटेगा और मैं फिर पीछे जाके सोऊंगा। तो ऐसी हमारी रात कटती है गाड़ी में। तो जी फिलहाल बेड बन गया है और 10:15 हो चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे निकला जाए। It's 10:40 PM और हम लोग अभी सिधाड़ा क्रॉस किए हैं। करीब 30 किलोमीटर के बाद राधनपुर आएगा, जहां हमें यह हाईवे छोड़ देना है और वहां से हम लोग मुड़ जाएंगे थरड़ की तरफ। इधर पिछले 10 किलोमीटर से हाईवे अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, हाल में ही रिपेयर हुआ है। गाड़ी मैं 80 से 85 के बीच में ही ड्राइव कर रहा हूँ। और हम लोग घर से करीब 250 किलोमीटर चल चुके हैं और करीब हमें कितना जाना होगा, 400 से थोड़ा ज़्यादा और जाना है। इट्स 11 PM, 11 बजने में करीब 10 मिनट बाकी हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक पंजाबी ढाबा है, तो मैं रुक गया कि एक कप चाय पी लेता हूँ, ठीक है। और राधनपुर क्या है ना कि 15-20 किलोमीटर के बाद है, तो वहाँ से हमें ये हाईवे छोड़ना है और उसके बाद शायद 2 लेन हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले चाय पी ली जाए। और इधर देखिए आगे की सीट पर जो है ना बाबू उठ के आ गया है, गाड़ी रुकी तो
और पीछे जो है ना ये माँ बेटी सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम हल्का हल्का ठंडा है, मस्त माहौल है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, नींद आ नहीं रही है, मतलब फुल एंजॉय करके मैं चल रहा हूँ अभी। तो जी अब हम लोग राधनपुर लगभग पहुँच गए हैं और मेरे साथ बाबू बैठा हुआ ये साथ दे रहा है। माँ बेटी पीछे सो रहे हैं और अपन ट्रक और बसेस के बीच में लहराते हुए निकल रहे हैं। बाहर का तो कुछ अभी आपको खास दिखेगा नहीं, बट बाहर हाईवे पर अभी अभी एक जाखड़ की बस क्रॉस की है बहुत तेज स्पीड में, करीब 100 के ऊपर। रात के 12:40 हुए हैं और अब हम लोग थरड़ पहुंचे हैं। थरड़ इस एरिया का एक बड़ा टाउन है और 2017 में हम लोगों ने जब जैसलमेर की ट्रिप की थी तब यहाँ आए थे। और यहाँ से अब हमें NH 68 पर जाना है सीधे सांचौर की तरफ। इधर देखिए आई लव थरड़ का बोर्ड लगा हुआ है। थरड़ क्रॉस करने के बाद हम लोग जिस हाईवे पे चल रहे हैं तो NH 68, बट ये जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का भी पार्ट है। राइट साइड में आपको ये जो बिल्डिंग, ये बाउंड्री दिख रही है ना, इसके दूसरे साइड एक्सप्रेसवे है जिसका काम अभी चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जामनगर से अमृतसर वाला एक्सप्रेसवे NH 68 पर कुछ किलोमीटर तक ओवरलैप कर रहा है। सांचौर से पहले कुछ दूर तक ये मतलब हाईवे ओवरलैप कर रहे हैं, उसके बाद वो सांचौर से मुड़ जाएगा, बालतोरा की तरफ चला जाएगा एक्सप्रेसवे, और ये सीधा हाईवे तो खैर सांचौर होके बाड़मेर चला जाएगा। तो एक्सप्रेसवे का काम इधर चल रहा है, रात में तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो अभी ये चालू नहीं है। करंट स्टेटस ये है सांचौर के आगे, लेकिन चालू है ये मुझे पता है। थरड़ से कुछ आगे आने पर पता चला कि ये हाईवे चालू है। इस पहले मैंने कहा कि बंद है, दिख नहीं रहा था, और इस पे ट्रक्स वगैरह दिख रही हैं। बीच बीच में वो अमृतसर का बोर्ड भी लगा हुआ है, कुछ 920-30 किलोमीटर का। और ये थरड़ के आसपास से जो आप चाहें तो वहाँ पर दिख तो रहा था टाउन से पहले हाईवे, तो वहाँ से चढ़ने का इस पे ऑप्शन होगा। बाकी ये जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं ये ओल्ड NH 68 है, चूँकि दोनों ओवरलैप कर गए हैं। तो देखिए बगल में इधर ट्रक जा रहा है, उधर ये एक्सप्रेसवे है, ऊपर में ट्रक जा रहा है और हम लोग अपना एक्सप्रेसवे के नीचे। एक्सप्रेसवे पे अब आप ऊपर जा नहीं सकते, एक बार एक्सप्रेसवे छूट गया तो छूट गया। अब यहाँ जहाँ प्रॉपर एंट्री और एग्जिट होगा वहीं से आप इंटर कर पाएंगे। तो एनीवे थरड़ आना होगा अगर हमें अमृतसर की तरफ जाना है, तो वहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हैं। थरड़ से पहले तो काम चल ही रहा है, वो तो उधर दिख भी रहा था। तो जी अपन सांचौर पहुंचने वाले हैं, रात के 1 बजे हैं। और चूँकि राजस्थान में डीजल महंगा है, राजस्थान में भैया कितना रेट है डीजल का? 96 रुपये। नहीं, पैसे में पड़ेगा। पैसे में पड़ेगा? ये पहले ज़्यादा था ना? पहले था, अभी नहीं। अब ज़्यादा नहीं है? अच्छा चलो कोई नहीं, यही डीजल अपन फुल करवा ले रहे हैं। तो अपन ये सोच करके कि राजस्थान में डीजल यहाँ से 5 रुपये महंगा होगा जनरली, पहले तो हुआ करता था। अरे रुक जा भाई, ये पे 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 पे। तो 1:20 है, आंखों में नींद नदारद है। मैडम कैमरे के पीछे हैं, ये भी उठी हुई हैं, दोनों बच्चे पीछे सो रहे हैं। ये आ गया जी बॉर्डर मतलब राजस्थान गुजरात का। और इधर देखिए एक जाखड़ बस भी रुकी हुई है, वही चेकिंग हो रही होगी दारू की। और निकलते समय तो अपने को कोई टेंशन नहीं है भैया, बिंदास निकलो यहाँ पर। एंड आई थिंक नाउ वी आर इन राजस्थान। पधारो हमारे देश। तो भाई सब लोगों का स्वागत है रात के 1:30 बजे राजस्थान में। तो जी हम लोग पहुंच गए सांचौर, रात के 1:40 हुए हैं। और अब सोचा जा रहा है, ये सांचौर का बस स्टैंड है, कि क्या करना है। सोना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखते हैं कोई ढाबा या कोई पेट्रोल पंप थोड़ा चालू कंडीशन में हो, थोड़ा सेफ लगे, तो वहाँ पर अपन गाड़ी लगाएंगे और सोएंगे। यहाँ से जैसलमेर अभी भी 280 से 290 किलोमीटर के बीच है।
तो जी रात के करीब 1:45 बजे हैं और सांचौर हमने क्रॉस कर लिया है। सांचौर के से 10-15 किलोमीटर आगे आए होंगे हम लोग। बीच में 1-2 और ढाबों में रुके कि कहाँ सोए। तो ये हमें एक ठीक ठाक मिल गया है, होटल भाग्योदय करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2-3 कार्स खड़ी हैं और इधर खूब सारे ट्रक्स भी हैं। ट्रक में भी लोग सो रहे हैं। इधर अपनी गाड़ी खड़ी है और उधर बगल में एक और कार है। तो ये सब माहौल देखकर ही लग जाता है ये सब जगह सेफ़ है, यहाँ बिंदास सो सकते हैं। और रात को देखिए ये ढाबा भी चालू है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, शॉप खुली रहती है चाय वाली। तो अपन अब क्या करेंगे ना कि यहीं गाड़ी लगाकर सो जाएंगे। इट्स 3:30 AM और क्या हुआ कि नींद पूरी हो नहीं पाई। बाबू सोया नहीं, उछल कूद करता रहा गाड़ी में। तो अपन उठ गए और अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो जिस होटल पर अपन रात में रुके थे वहीं पर हैं। यहाँ अभी एक नाइट बस आई हुई है। ये सही जगह था, बस सुबह की चाय पी ली जाए फिर निकलते हैं यहाँ से। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं और अब हम लोग थोड़ी देर में बाड़मेर पहुंचने वाले हैं। तो जी पहुंच गए हम लोग बाड़मेर। सुबह के करीब 6:30 बजे हैं। 5 बजे चले थे हम लोग राजकोट से, तो करीब 11 नहीं 13.5 घंटे हमें लग गए। अब यहाँ से करीब 2.5 घंटे के आसपास और लगेगा जैसलमेर पहुंचने में। 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ये रास्ते में हम लोग कितनी देर अभी रुकते हैं। And now we are driving on NH68. We are somewhere between बाड़मेर and जैसलमेर। बाड़मेर क्रॉस किए हुए अभी हम लोगों को 15-20 मिनट हुए हैं। और ये मस्त ड्राइव जो है ना, इसी का मुझे इंतज़ार था, क्योंकि इस पर मैं काफ़ी साल के बाद आया हूँ। 2017 में मैं इधर आया था। तो बाड़मेर से जैसलमेर जो है ये काफ़ी सुनसान हाईवे है। इधर तो हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है, बट पीछे हाईवे उतना अच्छा नहीं मिला। स्पेशली जो है ना, सांचौर से लेकर बाड़मेर तक मतलब काफ़ी रफ पैचेस हैं। और उसमें नाइट बसेस खूब चल रही थी, ट्रक भी थी, अच्छा खासा ट्रैफिक था। बट इधर ट्रैफिक कम मिलेगा। और देखिए एकदम दूर दूर तक एकदम खाली हाईवे है और दोनों तरफ खेजड़ी के पेड़ हैं, स्ट्रेट रोड्स हैं। आप इस पे चाहें तो 100 के ऊपर भी दौड़ सकते हैं, बट आराम से 80 में 90 के बीच में चलिए और व्यूज़ को एंजॉय कीजिए। तो जी बाड़मेर से करीब 25-30 किलोमीटर आगे एक छोटा सा ऐसी एक रेस्टोरेंट ढाबा लिखा हुआ था, मिल गया। तो अपन रुक गए कि ब्रश वगैरह कर लिया जाए, क्योंकि हाईवे बड़ा सुनसान है, फिर पता नहीं कहाँ ढाबा मिलेगा नहीं मिलेगा। बाबू बड़ा मुश्किल से अभी सोया है, तो उसको और लवी को दोनों को सोने के लिए छोड़ दिया है। अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और देखिए हमें यहाँ क्या दिख गया, मोर कितने खुले में यहाँ घूम रहा, उधर भाग गया। और अपना क्या है कि ब्रश हो गया है, अब थोड़ा फेस वॉश भी कर लिया जाए, फिर मैडम से पूछते हैं कुछ खाएंगी पिएंगी कि नहीं। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, बाबू बड़ा मुश्किल से अभी सोया है। अब क्या है ना कि अगर वो नहीं सोता ना तो पूरा दिन वो ख़राब कर देता, अपना भी और हमारा भी। पूरा दिन वो चिड़चिड़ा रहता है।
ये देखिए यहाँ रोड पे मोर इधर से उधर भाग रहे हैं। वाह वाह, सुबह से अभी तक 3-4 मोर दिख गए। ये देखिए किधर भाग रहा है। ये लग रहे हैं पालतू हैं भाई, यहाँ के लोग मोर पाल रहे हैं भाई। मज़ा आ गया सुबह सुबह। और ये गाय आ गई थी गाड़ी के पास, तो सुबह सुबह वीना इसको जो है ना घर से जो हम लोग नीमकी और ठेकुआ लाए थे वही इसको भी थोड़ा सा खिला दिए। खा रही है ना। तो जी ब्रश हो गया, फेस वॉश हो गया, मोर भी देख लिया, गाय को भी खिला लिया, सारे काम कर लिए। अब निकलते हैं यहाँ से आगे। खाने पीने का टेंशन नहीं है क्योंकि घर से अपन क्या है कि बहुत सारा खाने पीने का आइटम लेकर आए हैं, तो गाड़ी में तो है। ये अभी हम लोग सुबह सुबह कोई छोटा सा कस्बा क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:20। हम लोग राजकोट से करीब 590 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 110 किलोमीटर और हमें अप्रॉक्स जाना है। वैसे जब हम लोग राजकोट से चले थे तो डिस्टेंस 670 किलोमीटर दिखा रहा था गूगल, बट क्या हुआ ये राधनपुर के आसपास इसने रूट थोड़ा सा चेंज किया और राधनपुर से डायरेक्ट थड़ड़ नहीं लाकर ये राधनपुर से पहले थारा ले गया और थारा से फिर हमें थड़ड़ लेके आए। वो रूट थोड़ा 20-30 किलोमीटर लंबा पड़ा बट बहुत बढ़िया था। तो हो सकता है इसके वजह से जो टोटल डिस्टेंस है वो अब लग रहा है कि 700 किलोमीटर हो गया। और देखिए जो भी ये छोटा कस्बा था उसके बाद से ना हाईवे चौड़ा हो गया, विड्थ बढ़ गई और ये टॉल रोड स्टार्ट हो गई। हाईवे जो है एकदम बटर स्मूथ है इधर में। और बाड़मेर से पहले मैंने जैसे बताया ना हाईवे थोड़ा सा रफ था, मतलब टूटा फूटा हुआ तो नहीं था बट रफ पैचेज बहुत थे। बट बाड़मेर के बाद क्या हाईवे मिला है भाई साहब, इस पे गाड़ी अगर ध्यान ना दो तो कब 100 पार कर जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर कार 100 के ऊपर ही चल रही है, बट अपन क्या है कि 90 के आसपास की स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, 80 to 90 के बीच में। और बाड़मेर करीब और जैसलमेर करीब 85 किलोमीटर और है। टाइम हो रहा है करीब 7:45। अब देखिए 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाना चाहिए हम लोगों को। ये देखिए कैमल क्रॉसिंग। अब यहाँ डेजर्ट में क्या मिलेगा और कैमल की पूरी फैमिली लगी। इस रोड पर ना कैटल क्रॉसिंग है अच्छा खासा, गाय है, पीछे ऊँट मिला, कुत्ते भी हैं, कहीं कहीं तो मोर आ जा रहे हैं रोड पे। थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। गाड़ी 80-90 से सीधे ड्रॉप करके आती है 30-40 पे, फिर लेके खींचो 80-90 पे, तो ऐसे ही चल रहा है। हाईवे वैसे है बहुत बढ़िया हाईवे है। इसको पहले BRO मेंटेन करती थी, अभी का पता नहीं, अभी भी BRO के हाथ में है या NHAI के हाथ में है। और इसी पर ड्राइव करने के लिए मैं 2017 में जैसलमेर आया था, जबकि पटना से रूट तो होता है कि जयपुर होकर आ पाए जैसलमेर, बट हम लोग इस रोड पे ड्राइव करने के लिए पहले पटना से कोटा आए, एक रात वहाँ रुके और कोटा से फिर हम लोग ये पालनपुर होके दीसा आए और दीसा से सांचौर और बाड़मेर होते हुए जैसलमेर, सिर्फ इस रोड पर ड्राइव करने के लिए, क्योंकि नेट पे कहीं पढ़ लिया था। 2017 की बात है। उस समय तो रोड ये और खाली था, सुनसान था, मतलब ढाबे वाबे भी कुछ नहीं थे। अब तो कुछ ढाबे वाबे दिखने भी लगे हैं, 7 साल हो भी गए उस बात को।
ये आपको हाईवे के लेफ्ट साइड में जो टीले दिख रहे हैं ना रेत के, इसी तरह के टीले इधर मिलते हैं थार रेगिस्तान में। मतलब इधर पूरा सैंड ड्यून्स जो है ना वो बहुत कम मिलता है। ये बुशी डेजर्ट है पूरा एरिया, और सैंड ड्यून्स जो है ना वो खुरी में मिलते हैं और नहीं तो सैम में। अब सैम जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया है और इतना पोल्यूटेड हो गया है कि मत पूछिए। हम लोग भी 2 बार जा चुके हैं वहाँ पे। और खुरी में भी इसी तरह के सैम की तरह ही रिजॉर्ट है, बट वहाँ पे थोड़े मतलब क्राउड कम होता है। बट हम लोग जो करने जा रहे हैं ना वो कुछ ज़्यादा एडवेंचरस है, और ये पहली बार नहीं, 2017 में भी हम लोगों ने किया था। हम लोग रेगिस्तान में जाएंगे और एक रात जो है ना वो रेगिस्तान में बिताएंगे। अब कैसे बिताएंगे, कैसे रहेंगे और क्या क्या करेंगे वो सब आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जी जैसलमेर से करीब 40-50 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए कि एक कप चाय पी लेते हैं। खाना पीना तो गाड़ी में ही चल रहा था। दोनों बच्चे अभी भी सो ही रहे हैं। ये कोई करनी रेस्टोरेंट है, और इधर देखिए इधर क्या सिचुएशन है। दोनों सो रहे हैं, गाड़ी में एसी ऑन है। मैं और मैडम जा रहे हैं चाय पीने। चाय वाय तो हो गया जी, और गाड़ी देखिए रिलेटिवली जो है ना साफ़ ही है। अब हल्का फुल्का डस्ट तो आएगा ही, रात भर चली है तो, बट रोड हमें ठीक ठाक मिली तो गाड़ी उतनी गंदी अभी नहीं हुई है। एनीवेज जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और अब चलते हैं। अगला स्टॉप सीधे जैसलमेर होगा। ये देखिए भाई, जहाँ जाइए आपको ऊँट ही ऊँट मिल रहे हैं। अब ये जंगली हैं कि पालतू हैं पता नहीं, बट ऊँट ऊँट एवरीवेयर। देवी और सजनों, स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। वेलकम टू जैसलमेर। हाँ जी, तो हम लोग जैसलमेर सिटी में इंटर कर गए। ये सिटी का आउटर स्कर्ट्स है। सिटी कोई खास बड़ा तो है नहीं, और आगे जो है आपको अब जो सोनार किला है या गोल्डन फोर्ट वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो जी ये दिखने लगा सामने में गोल्डन फोर्ट, सोनार किला, और राइट साइड से ये जो हाईवे आ रहा है ना, ये आ रहा है जोधपुर से पोखरन होते हुए। और यहाँ से अब ये तरीके से कह सकते हैं प्रॉपर टाउन के अंदर अपन आ गए। अब पहला काम है होटल ढूंढना है भाई। होटल बुकिंग वगैरह नहीं करके आए हैं, तो अब होटल जो है वो ढूंढा जाए। तो जैसलमेर में फोर्ट के पास ही हम लोगों ने यहाँ बात की पहले ही होटल में, होटल गोल्डन टुलिप, और यहीं पर अपन रुक रहे हैं 2-2:30 बजे तक के लिए। तो जी टाइम आ गया इस ब्लॉग को एंड करने का। करीब 700 किलोमीटर की ट्रिप रही। इसमें क्या खर्चा हुआ, क्या टोल लगा और क्या डीजल लगा, वो सारा डिटेल आपको स्क्रीन के लास्ट पे दिख जाएगा। फिर अगले ब्लॉग का वेट कीजिए, उसमें आपको जैसलमेर के दर्शन कराएंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।